हेलो फ्रेंड्स, BDRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस 2023 के सिलेबस क्लास 6वीं के। एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि हॉल के फर्श के परिमाप 206 मीटर है तो फर्श के क्षेत्रफल निकालिए। यदि हम लोग लंबाई को L मानते हैं और चौड़ाई को B मानते हैं तो पहला इक्वेशन मिला L माइनस बी इक्वल टू 23 मीटर। और फिर आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 206 मीटर है, दिया गया है। तो इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ से L प्लस बी निकालेंगे तो 206/2 103 मीटर। ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ेंगे तो L प्लस बी इक्वल टू 103 मीटर और L माइनस बी इक्वल टू 23 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ माइनस है तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा तो बचा L प्लस L 2L इक्वल टू 103। 103 में 23 जोड़ेंगे तो 126, तो 2L इक्वल टू 126। फिर L निकालेंगे यहाँ से तो L इक्वल टू होगा 63 मीटर। तो फिर B आ जाएगा 40 मीटर। अब फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे L इंटू बी, 63 इंटू 40 इक्वल टू 2520 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। 12.1/16 का दशमलव समतुल्य लिखना है। 12.1/16 को भिन्न में बदलेंगे। 12.1/16 को भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 16 इंटू 12, 6 दूना 12, 3 16, 2 9 1 192। तो ये हो जाएगा 193/16। अब इसको भाग देंगे। 16 एकम 16, 3 33, 16 दूना 32, पॉइंट देंगे 0। 100 होगा। 16 3 16 16 5 80, 16 6 96, 96 4 0, 16 दूना 32, लगभग 12.625 आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए का 1800 रुपए हो जाएगा। तो आइए हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला पहले जानते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन से मूलधन को घटाएंगे। तो मूलधन है, मिश्रधन है 1800, मूलधन है 1500, ब्याज हो गया 300। 300 इक्वल टू मूलधन 1500
गुना समय नहीं दिया है तो x मानेंगे, दर 8% है बटा में 100, ये 00 से 00 कटा। अब x इक्वल टू निकालेंगे 300 बटा 15 गुना 8, 15 दूना 30, 0, 1 0 बचा था वो 0, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 बटा 2 वर्ष। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2.1 बटा 2 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी होती है, लेकिन उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर होगा? तो आप लोगों को बता दें कि जहां पे घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों सेम हो, वहां के लिए एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। जहां पर घाटा सेम हो, घाटा जितना हो उतना मुनाफा हो, तो वहां पर यह फॉर्मूला यूज करना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इस फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे तो घटोतरी है तो इसको -20 से दर्शाएंगे। घटोतरी, बढ़ोतरी +20 से दर्शाएंगे। बढ़ोतरी, घटोतरी को हम लोग x माने हैं, बढ़ोतरी को y माने हैं। तो x इक्वल टू -20, y इक्वल टू +20। x के जगह पे लिखेंगे -20 प्लस y 20 प्लस -20 गुना 20 बटा 100। जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कटा। अब यहाँ देखिए +20 और -20 मिलके ये हो जाएगा 0, प्लस 2 दूना 4, तो ये -4 में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो -4%। -4 है तो यहाँ हम लोग देखे हैं माइनस कहाँ लगता है, जहाँ पे घटोतरी होता, तो 4% का घटा हुआ, यानी 4% की कमी। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 600 रुपये की एक राशि है जिसका साधारण ब्याज 4 वर्षों में 720 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो पहले हम लोग यहाँ परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ब्याज दर कितना है। तो पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर हम लोग पढ़े हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। 720 माइनस 600, 120 इसका ब्याज हुआ। अब हम लोग इससे परसेंटेज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू 600 गुना ब्याज दर, समय है 4 वर्ष, ब्याज दर नहीं दिया गया है तो यहाँ x मानेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। ब्याज साधारण ब्याज 120, यहाँ 120 करेंगे।
जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 00 से 00 गया। अब x इक्वल टू हम लोग करेंगे 120/6 इंटू 4, जो कटने वाला है x इक्वल टू 120/6 गुना 4, इसको जो कटने वाला है काट देंगे। 6 से 120 कटेगा 20 बार में, फिर 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो ब्याज प्रतिशत आ गया 5%। अब ब्याज प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ, बढ़ोतरी 5%, 2% बढ़ा 7% हुआ। अब फिर हम लोग को मिश्रधन निकालना है, तो 600 की राशि है 4 वर्ष में 7% बटा में 100। साधारण ब्याज फिर से निकाल रहे हैं, जो कटने वाला है उसको काट देंगे। 00 से 00 काटा, अब बच गया, उसको गुना कर देंगे। 6 चौका 24 गुना 7, 24 गुना 7 हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 7 गुना 14, 2 16, 168 रुपया। 168 रुपया ब्याज होगा, तो इसका मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन हो जाएगा 600 प्लस 168, 8 6 7, मतलब 768 रुपया 4 वर्षों में उसका राशि हो जाएगा। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास जो आप लोग पढ़े होंगे उसका प्रश्न है। तो इसमें पहले हम लोग कोष्ट का काम करना है और कोष्ट में भी पहले भाग का काम करना। तो आइए, क्वेश्चन है 20/5/2 जोड़ 16/5 कोष्ट इंटू 2 प्लस कोष्ट 10/5 कोष्ट बंद गुना कोष्ट 3 प्लस 2। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहले 20/5 करेंगे, 5 चौका 20, 8 दूना 16, 5 दूना 10। जो कटने वाला था उसको हम लोग काट लिए। अब अगला लाइन बनाते हैं, 4/2 जोड़ 2 दूना 4 जोड़, यहाँ पर 3 2 5 जोड़ है तो इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 प्लस 4 प्लस 10 इक्वल टू 10 4 14, 10 4 14 2 16। अब हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई निकालना है। तार तो पहला भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो हम लोग पहले भाग को x मान लेते हैं। पहले भाग बराबर x, दूसरे भाग बराबर x माइनस 5/8। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2.3/4 मीटर लंबा होना चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं, x प्लस
x माइनस 5/8 इक्वल टू 4 दूना 8 3 11/4। टू एक्स इक्वल टू 11/4 माइनस 5/8 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, 4 दूना 8 11 दूना 22 प्लस 5, इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 22/5 22 प्लस 5/8 तो x इक्वल टू 27/8 गुना 2 27/16। तो ये हो गया पहले भाग की लंबाई। अब आंसर। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी? हम लोग निकालेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 10, बड़ी संख्या हो जाएगा 99, छोटी संख्या हो जाएगा 10। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे तो अंकों की संख्या निकल जाएगा। अंकों की संख्या इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। 99 माइनस 10 इक्वल टू 89 आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 पूर्वाह्न में चलती है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा? तो आइए हम लोग जानते हैं, रेल की गति हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, दूरी हो गया 90 किलोमीटर। तो गति इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? समय। तो समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा गति इक्वल टू 90/72। अब इसको हम लोग काट देंगे। 9 8 72, 9 दहाई के 90, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 इक्वल टू 5/4 घंटा। 5/4 घंटा को हम लोग लिखेंगे 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेन 2:15 पे चली थी पूर्वाह्न में, तो हम लोग 2 घंटा 15 मिनट में जोड़ेंगे 1 घंटा 15 मिनट को, तो ये हो जाएगा
3:30 3:30 पे गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। तो आइए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर।